तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर त्रिवेणी का संगम है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों जिसके जीवन में आ जाएं, उसका उद्धार हो जाता है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। भाग्यशाली हैं यहाँ आपको इस तीर्थ क्षेत्र में एक से एक बड़े बड़े संत भी, जिनकी प्रसिद्धि है, ऐसे आपको घूमते हुए दर्शन दे जाएंगे। सड़क पर घूम रहे हैं, जिनसे मिलना भी मुश्किल होता है। तो खूब संतों का दर्शन करिए, स्नान करिए, मंत्र का जाप करिए, पूजा करिए, ध्यान करिए। सत्संग से आपकी प्रज्ञा शक्ति जगे, मेधा शक्ति जगे, जिससे स्वरूप का साक्षात्कार हो, आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो। मेरी सभी आप यात्रियों के लिए, आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमादरणीय पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान हैं। काशी के विद्वानों में आपकी ख्याति है और अनेक लोगों को स्वाध्याय कराते रहे हैं। तो अभी स्वामी जी से थोड़ा आशीर्वचन प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद जैसा होगा बताया जाएगा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। भगवती तव तीरे निरमात्रा सनोहं विषय विगत तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदो। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में कोटिशः प्रणाम वंदन। सभी यतिवृंद, आप सभी माताएं, भक्तजन, अभी आप सुन रहे थे कि हम लोग का भाग्य है, धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्य सो नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। गोस्वामी जी ने बड़े अद्भुत भाव से ये बात को सिद्ध करते हैं। गंगा जमुना सरस्वती के इस त्रिवेणी संगम पर पूज्य महाराज जैसे तपोनिष्ठ परम वितराग एक महात्मा जी हमेशा ये कहते थे, एक मंत्र को याद कर लें आप। ऐसे आप सब जानते हैं वो मंत्र को, श्वेता श्वेतर उपनिषद का है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। सारे उपनिषद का जो लक्ष्यभूत सच्चिदानंद भगवान है, यदि गुरु में निष्ठा हो जाए, समर्पण हो जाए, तो ये जो आराधना है ये साधना बन जाएगा। साधना करते करते गुरु के चरणों में वो वंदना बन जाएगा। आराधना अपने आप में भगवत चरणारविंद में होने लगेगा, क्योंकि यही भगवत कृपा है। और ये तभी संभव है जब सदगुरु के चरणों में आप बैठे हैं। रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने पूछा कि गुरु का लक्षण क्या है, तो बोले कि जहाँ बैठने पर मन शांत हो जाए, वो सबसे वही समझे कि वो सदगुरु का लक्षण है। जहाँ हमारा मन विकृत न हो, चंचल न हो, इसलिए यहाँ पर
ऐसी स्थिति है, पूज्य महाराज के चरणों में आप हैं। और मुझे तो लगता है कि हमारे जितने भी भक्त मंडली है, काठमांडू में भी देखा मैंने आप लोगों को, महाराज जी के चरणों में हम भी रहे। लेकिन अद्वैत मकरंद जैसे ग्रंथ, अनेक जो उपनिषद है, गीता है, ब्रह्मसूत्र आदि है, ये सारे आप लोगों को महाराज जी के अनुग्रह से, आशीर्वाद से ये प्राप्त है। अब हम ज़्यादा नहीं, हम तो महाराज जी को सुनने के लिए आए हैं, कभी समय होगा तो फिर आपको सुनाएंगे। महाराज जी के चरणों में विनती है, हम लोग को आशीर्वचन तथा ये सब प्रदान करेंगे पूज्य महाराज जी। ओम भद्रम नो अपि वातये मनः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता। भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन के कल्याण के लिए। श्रवण करते करते अर्जुन की चित्त की स्थिति भी वैसी बनती जा रही है। केवल सुनना नहीं हो रहा है, बल्कि उसका मनन निधिध्यासन सब हो रहा है। उसी का परिणाम है कि सुनते सुनते वो आखिर में कहता है नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धः तत्प्रसादात् मयाच्युत। हे कृष्ण, हे नारायण, हे जनार्दन, आपकी कृपा से मेरे भीतर का मोह नष्ट हो गया। हमको अपने स्वरूप की स्मृति आ गई और अब आप जो कुछ भी कहेंगे आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। सुनते सुनते ही स्वरूप की अनुभूति अर्जुन को हो जाती है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मुझ में वास्तव में कोई कमी नहीं है। और चूंकि मैंने अपने स्वरूप की अनुभूति कर लिया, तो संसार में जितने प्रकार के दुख होते हैं अब वो दुख हमको व्याप्त नहीं रहे हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। कल सुना था, जिस तत्व को जानने के बाद अर्जुन तुम जैसे पहले मोह में पड़े थे वैसा नहीं पड़ोगे। जीव दुख तो अनुभव करता है, विशेष करके अपने दुख का अगर वर्गीकरण करें तो 4 उसके विभाग हो जाएंगे। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भीतर किसी चीज का अभाव है, इसलिए दुखी हैं, अभाव से दुखी हैं। हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमारे बच्चों को भोजन नहीं है, फीस देने का पैसा नहीं है, जमीन नहीं, किसी चीज का अभाव है तो दुखी है आदमी। ये दुख का पहला हेतु अभाव माना जाता है जगत में। अब नहीं है तो, और गोस्वामी जी तो लिख ही देते हैं, न ही दरिद्र सम दुख जग। दरिद्रता से बढ़कर के तो और कोई दुख ही नहीं है। आपके घर में 4 बच्चे हों और शाम को भोजन की व्यवस्था ना हो, आपका हृदय दुखी हो जाएगा महाराज। सर्दी का महीना है, बच्चे को आप कंबल ना ओढ़ा सको, आपका दिल तकलीफ में होगा। तो अभाव से जीव दुखी होता है। ये पहला दुख का कारण है, अभाव। हाँ, इतना है कि जैसे सवेरे हम लोगों ने पढ़ा, सवेरे भी, आज भी, कल भी, प्रजया पशु भी, अगर कोई इस साधना के मार्ग में रहता है, भगवान की भक्ति में रहता है, तो स्वयं भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसके सारे अभाव को पूरा कर देते हैं। गीता जी में तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि तुम चिंतन मेरा करो, तुम्हारे योग और क्षेम का वाहन
मैं करूंगा। जो तुमको नहीं मिला है वो तुमको मिला दूंगा, और जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास ही सुरक्षित रहे, ये जिम्मेदारी मेरी। तुम मेरा चिंतन करो। तो भगवान की भक्ति से, भगवान की शरण में जाने से हमारे योगक्षेम का जो अभाव से हम दुखी होते हैं वह दुख दूर हो जाता है। दुख का दूसरा कारण है, उसको हम कहते हैं इसमें सब में लगेगा आकार। दूसरा कारण है जीवन में असफलता। भरा पूरा घर है, घर में बहुत सारी संपत्ति भरी पड़ी है, बच्चे के लिए कोई कमी नहीं है, मोटर है, साइकिल है, बाइक है, पैसा है, लेकिन परीक्षा में फेल हो गया। मेहनत भी किया, उसके बावजूद फेल हो गया। तब दुखी होता है बच्चा। अब उसके दुख का कारण अभाव नहीं है, ना तो उसको गाड़ी की कमी है, ना तो पैसे की कमी है, ना तो वस्त्र की कमी है, लेकिन उसने परीक्षा पास करना चाहा था, नहीं कर पाया, असफल हो गया। नौकरी चाहा था, नौकरी के लिए परीक्षा में बैठा, नहीं आया, असफल हो गया, दुखी हो गया। दुकान खोली थी, नहीं चली दुकान, असफल हो गया। असफलता से भी जीव दुखी होता है, और बहुत दुखी होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जीवन में जो भी आप चाहते हो, पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में, जमीन जायदाद में, असफलता से जीव दुखी होता है। हाँ, आप एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा खरीदने के लिए बयाना दे दो, बयाना देने के बाद में पैसा दे दिया, जब कागज तैयार करने लगे तो पता लगा कि उस जमीन पर लड़ाई है, झंझट है। अब आप जाने अनजाने आपका चित्त 2-4 दिन दुखी रहेगा। कब तक? जब तक जो बयाना दिया है वापस न मिल जावे। लखनऊ में हमने एक जमीन का बयाना दिया, शायद याद हो वरुण जी को और किसी को, बीके सिंह को, बयाना दे दिया। उस जमाने में आज के 25 साल पहले 10,000 रुपए उसको टोकन मनी दिया। बाद में पता लगा ऊपर से हाई टेंशन तार गया है। महाराज राजेश्वरी को शायद ना याद हो, हाँ, और जमीन फिर नहीं खरीदी, और उसका बयाना वापस करने के लिए करीब साल भर उससे कहते रहे भैया वो बयाना वापस कर दे, तो उसने आधा बयाना वापस किया टुकड़े में, और आधा आज तक मारे हुए हैं। और वो अब हमारी मति मारी गई थी, क्या करूं। वो जमीन जो हमने उस जमाने में, उस समय पर 4 लाख रुपए बीघा में तय किया था और नहीं खरीदे थे, आज वो जमीन 3 करोड़ रुपए बीघा में बिकी। हाँ, 2-3 करोड़। हाँ? लेकिन अभी भी देखो, मेरे मन को याद है ना कि उसने आधा बयाना मार लिया ना, याद है ना। तो आप अगर कोई काम चाहते हो कि ये हो जावे और उसमें असफल हो गए, तब आपका मन दुखी होगा। ये आपका व्यवहारिक जीवन में आप अनुभव करो। अर्जुन दुखी होता है, धर्मराज युधिष्ठिर दुखी होते हैं। जब कारण से वो पराजित होके भाग के आते हैं तो युधिष्ठिर दुखी होते हैं। असफलता से दुख मिलता है। अच्छा, एक बात है, अगर जीवन में कभी असफलता से दुख मिलता है, तो अगर भगवान आपके साथ हों तो भगवान कभी आपको असफल होने देंगे? गीता जी की यही महिमा है। अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बनाया। कृष्ण, आप मेरे रथ का संचालन करो, आप मेरे हो। और जैसे भगवान ने सारथी को स्वीकार कर लिया, सारथी बनना, उसके बाद अर्जुन कभी असफल नहीं हुआ। फिर एक बार असफल तब होता है जब भगवान रथ पर नहीं हैं। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही भगवान नहीं थे। भगवान रक्षक करें। तो और कई घटनाएं हुई।
कारण को मरवाने में भगवान उस समय पर प्रेरणा देते हैं। पितामह भीष्म जब सामने हैं तो भगवान ने तरीका बताया। जयद्रथ का वध हुआ, उस समय पर भगवान ना होते तो कैसे मारते। आप अगर भगवान को अपना स्वामी बना लो, अपना साथी बना लो, तो आपके जीवन में असफलता से कोई दुख, भगवान आपको असफल होने ही नहीं देंगे। ये दुख के दो कारण, अभाव से और असफलता से। सही है कि नहीं? नहीं सही है ना? अरे ये जीवन की कटु सत्य हैं, और जीवन में आपको जाने अनजाने इन घटनाओं से दो चार होना पड़ता है। दुख का तीसरा कारण है, अपनों से दुखी होते हो आप। अब इसमें भी देखो आगे आ लगा है, अभाव से, असफलता से और अपनों से दुखी। आपके अपने जिनको आप कहते हो मेरे हैं, वो आपको सता डालते हैं महाराज। कई बार आपका बच्चा आपको सताता है, कई बार आपके रिश्तेदार आपको सताते हैं, कई बार अब किसी भी, हम 1% छोड़ देते हैं अपवाद, 1%, 99% बहुओं से पूछो तो अपनी सास से दुखी हैं। हाँ हाँ, नहीं दुखी हैं। मैं 99%, 1% अपवाद छोड़ रहा हूं, हाँ अपवाद में। हाँ, और 99% जितनी सासुएं हैं उनसे पूछो तो अपनी बहुओं से दुखी हैं। क्या हुआ? आप 1% में अपवाद छोड़ के कहता हूं, आप जिस परिवार में पूछो, तुम्हारा बेटा और 99% बाप जितने हैं अपने बच्चों से असंतुष्ट हैं। हाँ, 50 साल का हो गया, अभी इसको अकल नहीं आई, शऊर नहीं है, हमारे बात पता नहीं कैसे गृहस्थी चलाएगा, भूखो मरेगा भूखो। ऐसे 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 बाप वगैरह बोलते नहीं है। हाँ, जब तक हम हैं चाहे जो मौज कर ले, हाँ, पता लगेगा जब नहीं रहूंगा तो। यानी क्या समझ रहे हैं, किससे दुखी हो रहे हैं मां बाप? अपनों से, अपनों से। जरा सा परीक्षा में नंबर कम आया पोते का, देखो दादी हाय हाय मचाती हैं। क्यों? ये पोता का पढ़ने में मन नहीं लगता, गुरुजी कुछ आशीर्वाद दे दो। अपनों से दुखी। अच्छा, कोई आप लोग तो नहीं हो ना अपनों से दुखी? नहीं हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, और जितने अच्छे हो मैं ही जानता हूं। अभाव से, असफलता से और अपनों से, है ना? चौथी बात, अंतिम बात, और कुछ नहीं तो प्राय आदमी अपने से दुखी है। चलो अपनों से नहीं, उसमें थोड़ी सी मात्रा हमने कम कर दिया। अपनों से नहीं, किससे दुखी है? अब अपने मन से। को तन दुखी, को मन दुखी। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई अपने विचार से दुखी है, अपने से दुखी है। महाराज कोई कुछ नहीं तो उल्टी सीधी बातें सोच करके दुखी है। वो टिटहरी के जैसे ऊपर ऊपर टिटहरी पांव ऐसे करके सोती है। पूछा ऐसा क्यों सोती है? उसने कहा किसी दिन आकाश गिर पड़ेगा तो मैं अपने पांव पे संभाल लूंगी। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, उससे हमने झूठ बोला था कहीं वो किसी को बता ना देवे, उससे हमने ये किया था कहीं वो बता ना देवे। किससे दुखी हो रहा है? अपने मन से दुखी हो रहा है, अपने विचार से दुखी रहा है। और सत्य यही है, अध्यात्म दृष्टि से अगर कहें तो नायम जनों में सुख दुख हेतु, शास्त्र कहता है
नायम जनो, यहां पर कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है महाराज, सब अपने लिए ही जी रहे हैं, अपना ही कर्म फल भोगने के लिए आए हैं इस जगत में। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, तो सबका सब केवल अपने चिंतन के कारण, अपनी सोच के कारण दुखी हो रहे हैं। यही दुख का कारण है। अपनों से, अरे अपनों से अगर आप दुखी हो तो उपाय है, भगवान बार बार कहते हैं अनासक्त हो जाओ। असक्तेर अनभेष्वंगः पुत्रदार, देखो कहां से हो जाओ, पुत्र दार गृह आदिषु, क्योंकि अपनों से दुखी थे ना, अपनों से दुखी थे, पुत्र गृह दार आदिषु सब कुछ, तो जो जिसको जिसको अपना माना था आपने, उसी के कारण दुखी हो रहे थे। असक्ति ही, वहां से अनासक्त हो जाओ। अनासक्त हो जाओगे, आपको दुख नहीं होगा, बच जाओगे। और अगर अपने आप से दुखी हो तो ब्रह्म विद्या का विचार करो, तत्व का चिंतन करो, क्योंकि अपने आप से दुखी हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भ्रम है, कहीं ना कहीं विपरीत धारणा है, कहीं ना कहीं उल्टी समझ है, अध्यास है। आपके भीतर देहात्म बुद्धि होगा, आप अपने अंतःकरण के साथ तादात्म्यपन्न होंगे, आपके भीतर धर्माध्यास हो सकता है, आपके भीतर कुछ न कुछ विपरीत ज्ञान है, भ्रम है, उसको विचार के द्वारा मिटाओ, सत्संग से मिटाओ। भगवान करुणा करें तो आप अभाव से बच जाओगे। भगवान साथ हैं तो असफलता कभी होगी नहीं। और भगवान ही समझाते हैं, ये संसार में अगर आप जहां जहां से अपनापन है वहां से अनासक्त हो जाओ, आपका दुख खत्म। दुनिया है, इस संसार में हजारों लोग आते हैं जाते हैं, हमको किसी से थोड़े, ट्रेन पर पकड़ने के लिए प्लेटफार्म पर कोई अपना उस ट्रेन को पकड़ रहा है, कोई उस ट्रेन पर बैठ रहा है, हम उससे दुखी नहीं होते, अनासक्त भाव से बैठे हो। और अपने मन से अगर दुखी हो तो केवल चिंतन मात्र, एकमात्र आश्रय है। विचार करो, विवेक करो, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और खूब आत्मज्ञान में निष्ठ हो जाओ। ये चार ही प्रकार से दुख मिलता है जो मेरी समझ में है। आप वर्गीकरण करिए, अगर आप चारों से दुखी हैं तो फिर भगवान ही भला करें आपका। हाँ, अभाव दूसरा, असफलता तीसरा, अपनों से चौथा, अपने से, अपने मन से। अभाव से है तो भगवान की करुणा कृपा, असफलता से है तो भगवान को अपना साथी समझो, मित्र बनाओ जैसे अर्जुन ने बनाया। अपनों से तो अनासक्ति भाव से जियो, और अपने मन से हैं तो केवल चिंतन करो। यहीं पर सत्संग आज मैं समाप्त कर रहा हूं।